हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं तुमको बताने वाली हूँ कि मेरी वो 2 दिन और 1 रात कितनी बकवास बीती थी। तो मैं तुमको पूरी बात बताती हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं तुमको पूरी बात बताती हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो ये बात शुरू होती है 10 तारीख शाम को 7 बजे के करीब की। तारे भी निकले हुए थे, तो समझ जाओ कि बारिश नहीं आने वाली, लेकिन ऐसा हमको लगता था। तो फिर मैं और मेरी बहन दिव्या हम दोनों गए दुकान पे कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए गए थे। तो मम्मी ने बोला कि मोमोज़ भी लेते आना। तो फिर हम दोनों घर से निकल गए और सबसे पहले हम गए थे मोमोज़ वाले के पास पैक कराने के लिए उनसे मोमोज़। और फिर हम गए थे दोनों दुकान पे। एक्चुअली दिव्या बाहर ही खड़ी थी और मैं गई थी अंदर की तरफ। तो जैसे ही मैं सामान लेने लगी ना, वहाँ इतनी तेज़ आंधी आई। मेरी बहन जो उस टाइम दुकान के बाहर खड़ी थी वो भी अंदर आ गई, क्योंकि बहुत तेज़ धूल उड़ कर आई। इतनी तेज़ भाई मैं तुमको क्या बताऊँ, कुछ दिख भी नहीं रहा था। तो दुकान वाले भैया जो थे उनका भी कुछ सामान बाहर रखा हुआ था और थोड़ा सामान शायद उनका उड़ भी गया था, तो वो उनको भी लेने गए थे। और जो सामान बाहर रखा हुआ था उसको भी अंदर रखने लगे। तो हम दोनों घर जाने लगे तभी, क्योंकि बहुत तेज़ धूल उड़ कर आ रही थी। तो हम जैसे तैसे जा रहे थे धूल में। एक तो कुछ दिख नहीं रहा था, और सच बताऊँ ना तो हम फ़ोन भी लेके आए थे। एक तो इतना अंधेरा और धूल हमारे मुंह के अंदर तक घुस गई थी यार। एक तो हमारे हंसी नहीं रुक रही थी, बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा। इधर से उधर हम हिलते डुलते चल रहे हैं, बहुत तेज़ आंधी है। तो जैसे तैसे हम हंसते हंसते अपने घर गए। और सच बताऊँ तो हम पूरे धूल में हो चुके थे। हमारे मुंह से लेके हर जगह धूल घुस चुकी थी, मतलब बालों में सब जगह। और फिर हमने घर पहुँचते मम्मी को सामान दिया जो हम लेकर आए थे, और फिर हम दोनों ने अपने आप को साफ़ किया। और फिर उसके बाद खाने बैठ गए। और करते ही क्या यार, लेके आए इतनी मेहनत से बाहर से, तो कैसे ना खाते। और फिर उसके बाद बारिश आने लगी और बिजली भी कड़क रही थी। तो पूरी रात ऐसे ही रहा। पूरी रात बिजली कड़कती रही, बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रही थी। तो हम सबको पता चल चुका था यार लाइट नहीं आने वाली। लाइट बहुत पहले ही जा चुकी थी जब आंधी शुरू हुई थी। तो हम जैसे तैसे रात काट ली वही इतनी गर्मी में। तो हम जैसे सुबह हुई तो सोच रहे थे कि भाई सुबह तक आ जाएगी लाइट, लेकिन सुबह भी लाइट नहीं आई थी। एक तो हमारी नींद भी पूरी नहीं हुई थी और लाइट भी नहीं आई थी सुबह तक। तो वैसे फिर हमको कुछ देर बाद में पता चला था कि ना बारिश की वजह से पूरी रात बारिश आई थी ना, तो पूरे सोनीपत में जो ट्रांसफार्मर वगैरह है ना, तो उनमें से आधे से ज़्यादा ट्रांसफार्मर में आग लग गई थी। तो लाइट आना मुश्किल ही था। तो अब हमें ये तो पता चल ही चुका था कि अब लाइट नहीं आएगी। और सुबह ही हमारे पानी की टंकी का पाइप टूट चुका था एक बंदर की वजह से। पता नहीं वो उस पर लटक के क्या कर रहा था, आया कहीं से और उस पर लटक के झूलने लगा और तोड़ के भाग गया। अब यार पूरी टंकी खाली हो चुकी थी, पानी लीक हो रहा था। तो लेकिन हमारे घर पे पानी पीने का तो था, क्योंकि हमने आरओ का पानी लगवा रखा है। तो फिर 1 बजे के करीब हमको पापा का फ़ोन आता है कि यहाँ पर लाइट आ चुकी है। पापा एक दूसरी जगह पे थे। तो हमको लगा कि अब तो लाइट आ ही जाएगी, क्योंकि कुछ ट्रांसफार्मर वो बिजली वाले ठीक करने लग गए थे। तो फिर 2 बज चुके थे। 2 बजे तक वेट करते करते लेकिन लाइट ही नहीं आई। तो जीजू और मेरी बहन वहाँ चले गए थे जहाँ पर पापा थे। वो दोनों वहाँ से नहा धोकर अच्छे से आ गए थे, और वहीं से ही पानी लेने के लिए 2 बाल्टियाँ भी लेकर गए थे। लेकिन यार किस्मत ही ख़राब है यार, जो कि रास्ता ख़राब होने की वजह से ना एक बाल्टी रास्ते में ही गिर गई, और एक ही बाल्टी का पानी आया घर पे, और उसमें मेरी बहन ने बर्तन धो दिए। वाह क्या दिमाग है। लेकिन बर्तन धोना भी ज़रूरी है, खाते किस चीज़ में। मैं तो इसी लाइट की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। मैं क्या, सभी हो गए थे, क्योंकि एक तो मैं सुबह से नहाई भी नहीं थी। हाँ, तो फिर उसके बाद जीजू ने डिसाइड किया, रुको 1 मिनट, आई थिंक मेरी बहन ने किया था, खैर किसी ने भी किया हो। तो हाँ, किया ये था कि हाँ, तो बोला ये था कि बोला था, हाँ सुन लो ध्यान से तो अगर लाइट नहीं आई ना तो हम चलेंगे ऑफ़िस। हम तीनों, मैं, जीजू और मेरी बहन। तो हम तीनों ऑफ़िस जाकर सोएंगे। और ये ऑफ़िस पटेल नगर में है, और हम रहते हैं नरेंद्र नगर में, जो कि पटेल नगर में 5 या 6 बजे ही लाइट आ चुकी थी। पटेल नगर भी ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल जाने में 20 से 25 मिनट लगते हैं। और वो ऑफ़िस जीजू के एक फ्रेंड का है, आई मीन रवि भैया का। उनको साइड करते हैं, क्योंकि पूरी स्टोरी में उनका कुछ काम नहीं है ज़्यादा। हाँ, तो हम तीनों ऑफ़िस पे पहुंच जाते हैं, और वहाँ पे रवि भैया ने ना साइड में कुछ रूम बना रखे हैं ऑफ़िस के साइड में रेंट के लिए। तो वहीं पे राज भैया और उनकी वाइफ रहती है, मैं उनको दीदी ही बोलती हूँ। तो वो भी जीजू के एक फ्रेंड ही है। तो हम जाते हैं उनके रूम में, और मैं अपने कपड़े पहले से ही लेकर आई थी घर से, कि मुझे पता था वहाँ पे नहाने का पानी मिल जाएगा। और मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे पानी है नहाने के लिए, तो उन्होंने बोला हाँ है। तो फिर मैंने वहाँ जाके सबसे पहले नहाने गई।
और सच बताऊँ तो नहाने के बाद जो मुझे सुकून मिला ना यार, मैं तुमको बता नहीं सकती। हाँ, तो फिर आगे सुनो स्टोरी। फिर 15 मिनट बाद वहाँ भी लाइट चली गई। तो हम सब सोच रहे थे कोई बात नहीं, आ जाएगी। तो हम सब ऊपर छत पे चले गए, क्योंकि ऊपर भी सही हवा चल रही थी यार, लेकिन थोड़े बहुत से मच्छर भी थे, लेकिन कोई ना, हवा चल रही थी ना, तो उसमें हमने चादर बिछाई ऊपर छत पे और वहाँ पर लेट गए। और फिर पता नहीं कैसे, लेकिन मेरी बहन को रात के 11 बजे भूख लगी। अब हमने सोचा कि इतनी रात को कौन सी दुकान खुल रही होगी, सारी दुकानें 10 बजे बंद हो जाती है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, एक दुकान खुल रही थी। तो उसने कोक और चिप्स मंगवाई और हम सब ने खाई। और फिर कुछ देर बाद लाइट आई और फिर 5 मिनट बाद फिर भग गई। यार पता नहीं क्या हो रहा था सब जगह। वहाँ एक पिलर था जिस पे पूरी गली की लाइट के कनेक्शन था, तो उसमें ना एकदम से आग लगी भाई, इतनी तेज़ ऐसे धमाका हुआ। सब ऐसे उधर खड़े होके देखने लगे, सब उठ उठ के अपने वहाँ पे देखने लगे क्या हुआ, क्या देखा, तो आग लगी। फिर मैंने मम्मी के पास फ़ोन किया और पूछा कि वहाँ पर लाइट आई या नहीं, लेकिन वहाँ भी लाइट नहीं आई थी। और रवि भैया हमसे पूछ रहे हैं कि वहाँ लाइट आई कि नहीं, और मैं यहाँ मम्मी से पूछ रही हूँ कि वहाँ लाइट आई या नहीं। तो ऐसे ही चलता रहा काफ़ी देर तक, तो हमारा ऐसे ही चलता रहा, एक दूसरे को फ़ोन करते रहे। 2 बजने वाले थे तभी रवि भैया का फ़ोन आता है कि मैंने ना बिजली वालों से बात कर ली है, 5-10 मिनट में लाइट आ जाएगी। और 2 बजे के करीब लाइट आ भी गई। हम वहाँ से नीचे गए ऑफ़िस में, क्योंकि वहाँ पे एसी लगा हुआ था। तो वहाँ जाकर सोए, सुबह ही घर गए। घर जाकर पता चला कि घर पे भी रात को 2 बजे ही लाइट आ गई थी। और मेरे भाई ने रात को 2 बजे ही पानी की टंकी भर ली थी। पाइप मेरे जीजू पहले ही जोड़ चुके थे। तो बस यही थी एक छोटी सी स्टोरी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कर लिया करो यार, और कमेंट भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अच्छा, और सुनो सुनो, मैं ना अपने फ़ोन से रिकॉर्ड नहीं कर पाई ये वीडियोस, जैसे पिलर में आग लगी थी, क्योंकि ना मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था, लाइट नहीं थी ना, तो इसलिए मैंने ये इस टाइप की वीडियो बनाई है। और ये मेरी फ़र्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो है। तो अगर आपको एक और ऐसी वीडियो चाहिए, वो मेरी एक ना पुराने स्कूल की वीडियो कह रही सॉरी स्टोरी है, तो वो मैं तुमको बता दूँगी। अगर तुमको सुननी है तो कमेंट में बता देना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।